Good morning, students. Hello. In this video, we are discussing the chapter not-profit organizations, and I have already told you that before doing a comprehensive question, we need to learn the different treatments. So, in one video, we discussed the treatment of funds. Next video, we discussed how the subscription is treated. And now, in this video, we will discuss the treatment, or we will learn the treatment of consumable items or consumable goods. Let us discuss when we prepare income and expenditure account. This is the format. These are incomes and amounts. These are expenditures and amount. Now, the consumable items, there are so many consumable items like stationery, foodstuffs, etc. etc. So many items are there whose treatment we will learn in this video. ये जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं बच्चों, ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो स्टेशनरी के लिए पेमेंट होती है, अभी आपको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं. लिसन. ये जो हम एक्सपेंडिचर में लिखते हैं, तो इसको हम लिखते हैं टू कंज्यूमेबल आइटम्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर. यहाँ जो हम एक्सपेंडिचर में लिखते हैं वो हम लिखते हैं कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर. ये कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर हमें निकालना पड़ता है. कैसे निकालते हैं हम लोग? जब हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, like in this question we consider that a consumable item is stationery. मान लेते हैं कि स्टेशनरी एक कंज्यूमेबल आइटम है, तो हम कंज्यूमेबल आइटम कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड में लिखना होता है, तो उसको कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो कि हमें दिया होता है वो हम यहाँ लिखते हैं, प्लस परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. ये जो एडजस्ट करके आएगा इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर. ये जो कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर है, ये हमें लिखना होता है एक्सपेंडिचर में. देखो बच्चों, अगर देखा जाए तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दिया होता है, और इस पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने जो परचेज, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी is 1000, closing stock is 800, and purchased during the year 1500. अब देखो, साल के दौरान हमने खरीदी कितनी है? ओपनिंग स्टॉक है स्टेशनरी का 10,000,
क्लोजिंग स्टॉक है 8,000 और परचेज ड्यूरिंग द ईयर 15,000। अगर देखा जाए तो साल के दौरान हमने स्टेशनरी पे कितना खर्चा किया, परचेज किया 15,000 की, लेकिन ये 15,000 हम उस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये जो हमने 15,000 पे 15,000 खर्चा किया है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये 15,000 स्टेशनरी यूज़ हो गई। हम कौन सी स्टेशनरी लिखते हैं एक्सपेंडिचर साइड में? जितनी स्टेशनरी यूज़ हो गई, कंज्यूम हो गई, तभी हम लिखते हैं टू कंज्यूमेबल आइटम कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। जैसे अगर स्टेशनरी होता तो टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब देखते हैं स्टेशनरी कंज्यूम हुई कितनी। फॉर्मूला लगाइए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दैट इज 10,000 प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर। कितनी परचेज हुई है? 15,000, तो प्लस 15,000 बन गया 25,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है आपका 8,000, तो कितना बचा? 17,000। ये क्या बना? कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो देखो, हमने खरीदी थी 15 की, लेकिन कंज्यूम कितनी की हुई? 17 की। तो हमारा एक्सपेंसेस 15 नहीं जो कि हमने इस साल दिया, एक्चुअल में ये 17 है। जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक 10 था, ओपनिंग स्टॉक 10 था, अब 8 रह गया क्लोजिंग में, वो तो 2,000 हमने वहाँ की भी यूज़ कर ली और 15,000 इस साल की यूज़ कर ली, टोटल हमने 17,000 यूज़ कर ली। तो यहाँ पर टू स्टेशनरी जब हम लिखेंगे, जब हम यहाँ पर टू स्टेशनरी एक्सपेंस है ना ये हमारा, तो एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। तो एक्सपेंडिचर में इस साल हमने खर्चा किया है स्टेशनरी पे 15,000 की परचेज़ की है, तो यहाँ 15 नहीं आएगा बच्चों, यहाँ आएगा 17, क्योंकि यहाँ परचेज ड्यूरिंग द ईयर नहीं लिखते हैं, यहाँ हम लिखते हैं कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। और कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। ये आ जाता है हमारा कंज्यूमेबल आइटम कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, वो वाला हमने यहाँ पर पुट करना होता है। क्लियर? समझ आ गया सबको? अब इसको हम इसी फॉर्मूले को लेते हैं। अगर ये परचेज ड्यूरिंग द ईयर ना दिया हो, आपको परचेज ड्यूरिंग द ईयर ना दिया हो, लिखा हो अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, तो हमें परचेज ड्यूरिंग द ईयर निकालना पड़ता है। उसमें क्रेडिटर्स फॉर द स्टेशनरी भी होता है और एडवांसेस फॉर द स्टेशनरी भी होता है, तो एक लंबा प्रोसेस है, तो उसके लिए नया दूसरा फॉर्मूला लगा देते हैं। अगर क्रेडिटर्स एट द एंड फॉर क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी एट द एंड बैलेंस दिया हो, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी एट द बिगिनिंग का बैलेंस दिया हो, ये सब चीज़ें लिखी हों, ये सब चीज़ें अगर लिखी हों तो हम दूसरा फॉर्मूला लगा लेते हैं। कौन सा? लाइक स्टेशनरी की ही बात कर रहे हैं, स्टेशनरी की ही बात कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम या ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, कोई भी स्टेशनरी की जगह कोई भी कंज्यूमेबल आइटम लिख सकते हैं, प्लस अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। परचेज नहीं लिया है, क्या लिखा है? अमाउंट पेड, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, परचेज ड्यूरिंग द ईयर नहीं लिखा, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। इसको प्लस करेंगे, प्लस क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी एट द एंड ऑफ द ईयर, प्लस एडवांसेस फॉर स्टेशनरी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, माइनस creditors for stationery at the beginning of the year
माइनस एडवांसेस फॉर स्टेशनरी एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक ये जो आएगा ये आएगा स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। देखो बच्चों, ये इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे बना? पहले हम लिखते थे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर, प्लस परचेज ड्यूरिंग ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी पर परचेज ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, लेकिन क्वेश्चन में अगर परचेज ड्यूरिंग द ईयर ना दिया हो, उसमें लिखा हो अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, तो परचेज ड्यूरिंग द ईयर नहीं दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला बीच में पुट हो जाता है हमारा। ये अमाउंट पेड से परचेज ड्यूरिंग द ईयर बन जाता है। ये किससे क्या बन जाता है हमारा, परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। कैसे बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, ये देखिए प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ये आ गया माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर अगर डायरेक्ट दिया हो तो आपने ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक करना है। लेकिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर अगर नहीं दिया है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी दिया है, तो परचेज ड्यूरिंग द ईयर भी निकालना पड़ेगा। उसके लिए हो सकता है आपको करेक्टर्स एट द बिगिनिंग, करेक्टर्स एट द एंड दिए हों, एडवांसेज फॉर स्टेशनरी एट द बिगिनिंग, एडवांसेज फॉर स्टेशनरी एट द एंड दिए हों, वो भी एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो उसका क्या फॉर्मूला बन जाता है फिर, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी प्लस करेक्टर्स एट द एंड प्लस एडवांसेज एट द बिगिनिंग माइनस क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग माइनस एडवांसेज एट द एंड। इन पांचों को एडजस्ट करेंगे, अमाउंट पेड में दो क्रेडिटर्स और एडवांसेज प्लस माइनस करेंगे तो परचेज ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक परचेज ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर इसको ऐसे लिखना है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी प्लस क्रेडिटर्स एट द एंड प्लस एडवांसेज एट द बिगिनिंग माइनस क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग माइनस एडवांसेज एट द एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये आ जाएगा स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। और ये जो अमाउंट होगा इसको आप उठा के लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड में। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो मेजर ट्रीटमेंट्स थी वो हमने सारी की सारी सीख ली हैं। कौन कौन सी ट्रीटमेंट सीख ली हैं बच्चों हमने इसमें हमने सीख ली हैं फंड्स ट्रीटमेंट, इसमें हमने सीख लिया सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट, और इसमें हमने सीख लिया कंज्यूमेबल आइटम्स की ट्रीटमेंट। अब हम फुल फ्लैज क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फुल फ्लैज क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज आपको मैं अभी कुछ होमवर्क दूंगा, वो आपको करके दिखाना है, मुझे ग्रुप में क्वेश्चन पोस्ट करने हैं। ओके, तो क्वेश्चंस हैं, ये देखिए ये फंड्स ट्रीटमेंट के 3 क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 और 14 4 क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से आपको पढ़ा जा रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इलेवन और 12 आपको पढ़ा जा रहा है, इसको नोट कर लें और फिर करें। और ये क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है, 13 एंड 14। ये 4 क्वेश्चन आपने फंड्स से करने हैं। उसके बाद आपने 4 क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन के करने हैं। 24 क्वेश्चन के चारों केसेस करने हैं सब्सक्रिप्शन के। ये 24 क्वेश्चन के चारों केसेस सब्सक्रिप्शन के करने हैं।
पढ़ा जा रहा है, अच्छे से पढ़ा जा रहा होगा, उसको करना है क्वांटिटेशन। और आज जैसे हमने कंज्यूमेबल आइटम्स की ट्रीटमेंट करी है, तो अब आपने ये 3 क्वेश्चन 26, 27 और 28, ये 3 क्वेश्चन आपने ये ग्रुप में आके आपके 8 क्वेश्चन होंगे, ये आपको करके मुझे ग्रुप में दिखाने हैं। 26, 27, 28 कंज्यूमेबल आइटम्स के हैं, ये आपने करके मुझे ग्रुप में दिखाने हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। टिल देन